शाला माधव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड के भुजपंडौल पंचायत के गजवा गांव में और वार्ड नंबर 12 में हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं एमआईएम के मुतालिक कि क्या कहना है एमआईएम के बारे में, इन लोगों की क्या सोच है। जी भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशाद आलम है। मैं इस भुजपंडौल पंचायत वार्ड 12 का वार्ड सदस्य भी हूँ जी। ये एमआईएम पार्टी जो इस वक्त अभी जोरों शोर से बिहार में काम कर रही है, इस पर क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं? बड़ी खुशी की बात है, एमआईएम पार्टी यहाँ आया और हम लोगों को वोट इनको ही करना है। आरजेडी को वोट करके थक गए, कांग्रेस को वोट करके थक गए, कोई मेरा साथ नहीं दिया, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। एमआईएम रहेगा, उसी को वोट पड़ेगा, खुद भी करेंगे, पूरे एरिया से करवाएंगे इंशाल्लाह। जी, अभी फातिमा अली साहब जो है कहें अवैसी भाई के बारे में और एमआईएम पार्टी के बारे में कि बी टीम है बीजेपी की और बीजेपी को जिताने के लिए बिहार में आई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? फातमी साहब के लिए क्या करें, उन पर तो हंसी आता है। ठीक है फातमी जी, अगर आपको राजनीति करना है आप अपने दम पे कीजिए। अवैसी साहब को बी टीम कहते हैं, आप सोचिए ज़रा सा। क्या अवैसी साहब क्या आरजेडी के पास नहीं भेजे थे अपना प्रस्ताव के हमको गठबंधन में लीजिए? अच्छा, क्या नहीं उसके बाद नहीं माने तो क्या अख्तरुल ईमान साहब उसके घर पे नहीं गए ढोलक लेके कि हमको गठबंधन में लीजिए? तो आरजेडी को हमारा वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान को सपोर्ट नहीं चाहिए, उसको कहीं कोई पद पे नहीं देखना चाहते वो। ठीक है ना फातमी साहब, आपको जो करना है अपने लिए कीजिए, लेकिन किसी का नाम खराब मत कीजिए, ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे इंशाल्लाह। फातमी साहब कहते हैं कि जो एमआईएम पार्टी है इस लायक ही नहीं कि गठबंधन में लिया जाए। असद साहब के किसी बराबर में है फातमी साहब? हैं कितने अच्छे इंसान हैं, हर किसी का भला करते। जाके दुनिया में देखिए, जहाँ जहाँ से इनके सांसद है, जहाँ जहाँ से इनके विधायक है, हर जगह काम किए हैं। अब ये कैसे बोलते हैं, अब क्या पता कैसा ईमान है इनका, अल्लाह जाने। क्या कहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज हुआ जी, अभी जो फातमी साहब बोले हैं एमआईएम के बारे में कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है और ये बिहार में बीजेपी को जिताने के लिए आई है, और ये जो गठबंधन की बात कर रही है तो खुद इसका कोई वजूद नहीं है, ये क्या गठबंधन करेंगे? नहीं इस पर नहीं, क्या कहना है? सरासर गलत बात है कहना। ये भी एक पार्टी है और इनको अधिकार है चुनाव लड़ने में पूरे भारत में। और रीजन रहा, इससे पहले तो फातिमी साहब यहाँ से लड़े हुए हैं और जब वो हार गए तो वो किसकी टीम से काम कर रहे थे कि वो खुद चुनाव लड़ लिए? पूरे तरीके से एमआईएम को राइट है, अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है उनको। इंडियन पार्टी है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। दूसरा चीज, एमआईएम पार्टी में जातिवाद नहीं होता है। सही से लोग अगर इसको समझे जाने तो समझ में आ जाएगा इनको। इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे मध्य प्रदेश में हिंदू लोग मतलब कि जीते हुए हैं एमआईएम पार्टी से, हैदराबाद के अंदर में एमआईएम पार्टी से जीते हुए हैं, उसके बाद से यूपी में एमआईएम पार्टी से काफी मतलब जीते हुए हैं। तो यहाँ भी अधिकार है एमआईएम पार्टी को लड़ने का, और किसी को ये हक नहीं कहने का कि एमआईएम बी पार्टी है। ठीक है, सभी लोग यहाँ चुनाव मतलब कि बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जीता हुआ बीजेपी है। और हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है, यहाँ से काम के नाम पे कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ जातिवाद हिंदू मुसलमान करता रहता है। कहने का मतलब है जातिवाद नहीं होनी चाहिए, एमआईएम पार्टी में जातिवाद नहीं होता है। और वो मुस्लिम का आवाज इसलिए उठाते हैं कि मुस्लिम की हालत जो है अभी इस देश के अंदर में दलितों से भी बदतर है, बहुत बदतर है। इसके लिए काम नहीं करेंगे, स्कूल पे काम नहीं करते हैं। सिर्फ मदरसा में कोई पढ़ रहा है तो उस पर ये कहेगा आतंकवादी है, ये है। सबसे पहले ये पता पड़े कि देश का पहला शिक्षा मंत्री जो है वो कहाँ से पढ़ के निकले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, पहली पढ़ाई लिखाई उनकी कहाँ से हुई है? कहते हैं पंचर लगाने वाला है, पंचर लगाने वाला है। पंचर लगाने वाला है, अब पता करे पंचर लगाने वाले ने देश के लिए क्या क्या आज़ादी में अपना योगदान दिया है 1857 से लेके आज तक 2025 तक। रीजन है कि हर चीज ने मतलब मुसलमानों ने काम किया है, गैर मुस्लिमों ने भी काम किया। तो ये देश सभी का है, सभी को अधिकार है बराबरी का। यहाँ पे आज एमआईएम पार्टी आने का रीजन यही है कि दलितों को और मुसलमानों को बराबर का अधिकार दिलाने की बात करती है, सबको एक बराबर में लाना चाहती है। जी, अपने फैयाज साहब जो है इसके बारे में हरभूषण ठाकुर बचौल ने जो कहा है कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, फैयाज साहब के बारे में। और जब उनके बेटे से सवाल किया गया आसिफ अहमद से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हरभूषण ठाकुर बचौल जी जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो जवाब नहीं दिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सक्षम नहीं है फैयाज साहब, सक्षम नहीं है जवाब देने के लिए, क्योंकि जो इंसान खुद का बचाव नहीं कर सकता तो मुझे लगता है कि उनको
किसी का प्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। जब खुद के लिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं, कोई अगर उनके ऊपर लांछन लगाता है, जो कि पूरे तरीके से प्रोग्राम में कहा गया है कि वहाँ पे कुछ लेना देना नहीं था फैयाज साहब का या आसिफ साहब का, जब वो जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, अपना बचाव नहीं कर सकते, तो जनता का क्या बचाव करेंगे? उनको अधिकार ही नहीं चुनाव लड़ने का, अगर सोचिए तो। अच्छा, एक और सवाल, आप ओवैसी जी के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह के इंसान है? बहुत बेहतर इंसान है और पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों को देश का बड़े से बड़ा पद मिले और देश का गर्व बढ़ाए। अभी लोग यहाँ कहते हैं सिंदूर प्रोग्राम बोल के चलाया गया था भारत की तरफ से, तो उनमें ओवैसी साहब को काफी गैर मुस्लिम है वो लाइक करते हैं। वाकई में लाइक करने की चीज है, क्योंकि 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उस समय में भी यहाँ पाकिस्तान वो गए थे और कई कंट्री गए थे, वहां भी इंडिया का बात उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से रखा था। और इंडिया में आते हैं तो पार्टी का विरोध करना, किसी पार्टी का विरोध करना, इसका ये मतलब तो नहीं हम एंटी इंडियन है। और जो पार्टी है वही मतलब कि भारतीय पार्टी है, उसी का मतलब कि इंटरनेशनल मतलब कि पूरे तरीके से कानून पर का अधिकार है, हर किसी का अधिकार है। आज के डेट में जितना मुसलमान इस देश के लिए वफादार है उतना कोई नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। सबको बराबर का अधिकार है, जितना आप वफादार है उतना मैं भी वफादार हूं। अगर मैं किसी भी पार्टी का विरोध करता हूं, इसका क्या मतलब मैं देशद्रोही हूं? बिल्कुल नहीं। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कानून भी पास कर दिया, या किसी देश का नाम लेना यहाँ गैर कानूनी नहीं है। एक आखिरी सवाल, ये आपके भुजपंडौल पंचायत में जो है एमआईएम के प्रति क्या माहौल है, लोगों का क्या सोच है, किस तरह का रुझान है? मैं तो खुद यहाँ मुखिया कैंडिडेट रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ, कई सारे मेरे मित्र हैं, यादव में, मिश्रा जी में, ब्राह्मण में, चौधरी में, और मुस्लिम भी कुछ जाति लोग हैं। इन सब में जो अंदर खाने जो है ना, वो ओवैसी साहब को लेके बहुत अच्छा खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है। चाहते हैं कि वो आए और लड़े, क्योंकि यहाँ के लोग थक चुका है। 15 साल दिए आरजेडी को मौका, 20 साल दिए नीतीश जी को मौका। कहने का मतलब कि हर 5 साल में चुनाव होनी चाहिए, होता है, उसमें बदलाव होनी चाहिए। आज बदलाव के रूप में ये देखना चाहता है कि यहाँ से तीनों में से किसी को पसंद नहीं करना है, एमआईएम को ही पसंद करना चाहते हैं। मैं था गजवा गांव में जो भुजपंडौल पंचायत में आता है, और इससे वीडियो पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर